क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाओ, ठीक हो? ठीक ठाक। आजकल क्या मसरूफियत चल रही है? आजकल बस कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट के जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट तो चाह रही है कि मसरूफियत चले ही ना, घर में बैठ रहे हैं हम लोग बिल्कुल ही। चलिए गवर्नमेंट पे आते हैं। आप सुनाएं, आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं तो आजकल क्या- प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ एक हॉस्पिटल में, लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। और संडे को बस अपने एरिया में फ्री मेडिकल कैंप लगा लेता हूँ। कुछ पेशेंट आ जाते हैं, जैसे आप आज मिल रहे हैं। हाँ जैसे आज लगाया था। आज पेशेंट थे काफी, तकरीबन 30 तक पेशेंट थे। 40 जो बस ये फ्री मेडिकल कैंप होता है, पेशेंट के लिए लगाते होते हैं यूजली। और आप सुनाएं, क्या हालात है? क्या ठीक है? मैंने बड़े बार आपका देखा है, आप मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं। आपको डॉक्टर कम्युनिटी से हमेशा कोई ना कोई इशू ही रहता है। बहुत सारे इश्यूज तो बहुत सारे हैं। नहीं कुछ अभी हम करते हैं, डिस्कस करते हैं, इस पे आते हैं कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं जो पब्लिक फेस कर रही है डॉक्टर से। नहीं आपको कुछ ज्यादा ही इश्यूज आते हैं। वैसे इश्यूज तो पाकिस्तानी कौम को हर चीज से इशू होता है, लेकिन हमारी कम्युनिटी से आजकल कुछ लोगों को बड़े कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हर लिहाज से। जैसे वो हर पेशेंट की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर का बिहेवियर नहीं ठीक, डॉक्टर को बात करने की तमीज नहीं है, डॉक्टर का एटीट्यूड नहीं है। तो इससे रिलेटेड आप क्या क्या कह रहे हैं कि क्या इश्यूज आते हैं? इश्यूज होते हैं तो वो सामने आते हैं ना। किस किस्म के इश्यूज? मतलब आप फॉर एग्जाम्पल मिसाल दूं आपको, या प्राइवेट डॉक्टर हो या चाहे सरकारी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट डॉक्टर में जा रहा हूँ तो वहां पे मैंने टैक्स पे किया, ठीक है। वो टैक्स पेड के अगेंस्ट मुझे सर्विसेज मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, वो मेरा यानी कि necessity है, हाँ जी। जरूरत। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट में जाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने फीस पे की। बिल्कुल ठीक है, मैंने फीस पे की। पहले आपने फीस ली है, फिर मुझे आपने एडमिट किया, फिर आपने ट्रीटमेंट किया। बिल्कुल। उसमें आपकी गफलत सामने आती है। किस चीज में? गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात? दोनों में आपने दोनों में लेगा हम लोग। दोनों में। ठीक है, ठीक है। अब डॉक्टर क्या कहते हैं? इंतजामिया का मसला। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, देखिए मैं इंतजामिया को नहीं जानता, सही। ठीक है। मैंने देखा कि मेरे मरीज को हाथ कौन लगा रहा है, टच कौन कर रहा है, बिल्कुल। उसको कौन छेड़ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। आप कर रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। आप रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल। ठीक है। अगर उसमें अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, मैं अभी फिलहाल प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकार की मैं बात नहीं। कुछ गलत है, आप कहते हैं जी इंतजामिया के पास जाए, मैनेजमेंट के पास जाए, बिल्कुल डॉक्टर को कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही है। लेकिन मैंने जब पे किया था, जब मैंने आपको पैसे दिए थे हॉस्पिटल में, तब उन्होंने लिखवाया था कि हम जिम्मेदार हैं, डॉक्टर को आप कुछ नहीं कह सकते। ऐसा कुछ बोला? आप चुप करके पैसे ले लिए, बंदा एडमिट कर लिया। नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये फैसिलिटीज तो सारी फ्री हो रही है ना। नहीं, मैं अभी प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, private पैसे पे ले लिया, एडमिट कर लिया बंदा, हाँ। एडमिट हो गया। अब उसको कुछ इशू हुआ है, अब डॉक्टर मुझे ये कह रहा है कि जाओ इंतजामिया के पास जाओ, इमरजेंसी के पास जाओ। नहीं जो प्राइवेट सेक्टर में उसके अंदर तो उसके अंदर भी इंतजामिया होती है, लेकिन उसके अंदर मेनली डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होता है। जब कोई डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट जब आप लेके आए इमरजेंसी में तो वो कितना सीख है, ठीक है, उसके ऊपर कंसेंट लिया जाता है। मेडिकली कंसेंट बड़ा जरूरी होता है। अभी जैसे गवर्नमेंट सेटअप की आपको बात बता दूं, 2-3 दिन पहले सर्विसेज इंस्टीट्यूट में, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ है, यंग पेशेंट था हमारे जितने, इमरजेंसी में आया है और आके फौरी से कुछ देर के बाद या आधे घंटे के बाद वो फौत हो गया, ठीक है। तो उसके अटेंडेंट ने वहां पे डॉक्टर्स को यरगमाल बना लिया 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए उन्होंने डॉक्टर्स को अंदर बंद करके रखा है, उनको मारा है। 12 लेडी डॉक्टर्स को उन्होंने रूम में बंद करके रखा है, ठीक है। वहां पे गफलत डॉक्टर्स की नहीं है। सीसीटीवी शायद आपने फुटेज ना देखी हो, डॉक्टर्स गफलत उनकी नहीं है। गफलत मसला ये आता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हर चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब एक पेशेंट अंदर आया है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर उस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहां की स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है, वहां का एमएस रिस्पॉन्सिबल है, उस हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल है, वहां का कंसल्टेंट, प्रोफेसर, इवन के स्वीपर तक है, वो भी इस चीज का रिस्पॉन्सिबल आता है, ठीक है। हमारी कौम का इशू ये है कि अगर वार्ड के अंदर पंखा नहीं चल रहा तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वहां पे सबसे बड़ा इशू ये बड़ा क्रिएट हुआ है, शायद आपने वो न्यूज देखी। नहीं देखिए, अब उसमें अब आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपको पता है इमोशन कैसे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन और एक जवान बंदा, जब जवान बच्चा किसी का ऐसे, अब आप कह रहे हैं डॉक्टर की गफलत नहीं थी, किसी की भी थी, विद इन द हॉस्पिटल था ना, कोई जो भी था हॉस्पिटल होता है। लेकिन अब ये देखिए ना, अब आम बंदे को नहीं पता ना कि वो क्या आम है। बंदे को आम बंदे को ये पता कि ये डॉक्टर है, कुछ इसने नहीं किया। कुछ चीजें होती हैं जो एक हर आम बंदे को भी पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर आम बंदे को पढ़ना आना चाहिए कि ये वाला वार्ड इस चीज के लिए है,
ठीक है, हमारी तो लिटरेसी रेट हमारा इतना वो कम है कि जिसकी वजह से लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि ये वार्ड या ये इमरजेंसी भी है या ओपीडी है। यूजली पेशेंट ज्यादातर जो है हमारे पास ओपीडी वाले पेशेंट इमरजेंसी में आ रहे होते हैं, और लड़ाई भी ज्यादातर उन्हीं पेशेंट की हो रही होती है कि ओपीडी में जिन्होंने चेक करवाना है वो इमरजेंसी में आके वहां पे डॉक्टर्स के साथ बहस कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे नॉर्मल ओपीडी के तौर पे चेक किया जाए। वो जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो 12 घंटे की ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, कोई 38 से 38 घंटे से बैठा हुआ है, और हर पेशेंट का बिहेवियर ये होता है कि ये डॉक्टर जो अभी बैठा है ना, ये मुझे फुल उसी माइंड से चेक करे जैसा कि मैं खुद चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि इमरजेंसी में पेशेंट बैठा है, डॉक्टर बैठा है, तो उसने उसी हिसाब से चेक करना है, लेकिन हर एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि हम अंदर जाएं और हमें फौरी से ट्रीट किया जाए। नहीं, हर आप फौरी से इसी ट्रीट में किया आप जाए। ये चीज कि अब मैं आपके पास आया हूँ, बिल्कुल। इवन कि आप हॉस्पिटल में आया हाँ हूँ, जी। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी तसल्ली हो। बिल्कुल। ठीक है, और यही डॉक्टर का काम यही है तो कि एक पेशेंट जो आ रहा है उसके चाहे वो उसके इररिलेवेंट क्वेश्चन कर रहा है या वो जस्ट फंक्शन ले रहा है, नहीं वो उसको, लेकिन आपने उसको तसल्ली करके उसके नहीं, ये चीजें ना ऑटोमेटिकली, ये चीजें हर एक चीज पे, जैसे अगर हॉस्पिटल का अगर लगा लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक्सरे लिख के दे रहा हूँ, आप इमरजेंसी में मेरे पास आए हो, मैं आपको एक्सरे लिख के दे रहा हूँ, एक्सरे मशीन नहीं चल रही, रिस्पॉन्सिबल कौन है? डॉक्टर। ठीक है, मैं आप इमरजेंसी में आए हो, आपको सांस का इशू आ रहा है, मैं आपको एक क्या वो करवाते हैं, सांस की एक टेस्ट करवाना होता है, एबीजीज निकाल के आपको देता हूँ चेक करने के लिए आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है। लेबोरेटरी में गया, लेबोरेटरी वाला कहता है कि नहीं चल रही, कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो हर चीज आप उस पे एक प्रोफेशन के ऊपर नहीं डाल सकते, ये पूरी की पूरी एक टीम होती है, हर एक अपना वर्क होता है जिसके हिसाब से चीजें चलनी होती हैं। ठीक है, डॉक्टर अपने कोई भी नहीं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि इमरजेंसी में पेशेंट आया है। कुछ चीजें हैं जो एक पर्सन की वजह से चलती हैं, जैसे एक कंट्री है, पीएम रन कर रहा है या सदर रन कर रहा होता है, ठीक है, एक हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर की वजह से रन हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है, डॉक्टर निकाल दो हॉस्पिटल खत्म है, बिल्कुल, ठीक है, इसलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की इसलिए ज्यादा है कि उनकी वजह से हॉस्पिटल है। बेशक डॉक्टर बैकबोन है हॉस्पिटल की, ठीक है, लेकिन अकेली बोन पे आप किसी को कह तो नहीं सकते ये इंसान जा रहा है। कम्युनिकेशन में हो ना कि यार ये चीज नहीं हो रही मेरे साथ, तो इसका आगे सारी चीजों का ना, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, कंसल्टेंट्स, ये सब एक टीम वर्क होता है। हॉस्पिटल कभी भी एक डॉक्टर, एक इमरजेंसी और ओपीडी, सारी चीजों को आप हॉस्पिटल जाके किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में जाकर देख लें, वहां पे पेशेंट का लोड क्या है। सबसे बड़ा हमारा पिटफॉल यहाँ पे आता है कि जहाँ पे पाकिस्तान में 2000 पेशेंट के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है, 2000 पेशेंट के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। ऐसे ही जजेस भी हमारे कम है, वो पुलिसमैन भी हमारे कम है, वो तो हमारा हर चीज से अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट नॉर्मल ओपीडी का जो यूएस में या यूके में जा रहा है कफ के लिए, कफ हमारी क्या सिम्टम है, माइल्ड सा सिम्टम है, ठीक है, उसके लिए जा रहा है, तो उसको कम से कम 2 वीक्स का टाइम देते हैं कि आपने 2 हफ्ते के बाद आके हमें चेक करवाना है। ठीक है, हम एग्जांपल देते हैं, यूएसए ने ऐसी तरक्की कर ली है मेडिकल में, वो यूके ने ऐसे कर ली हुई है, हम उनके साथ मैक्सिमम हम उनके साथ ही कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो आप ये भी कंपैरिजन करें कि वहां पर जनरल ओपीडी के पेशेंट को फीवर को, कफ को 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है, जिसके पीछे वही वाला कफ वाला पेशेंट इमरजेंसी में आकर डॉक्टर का सर फाड़ता है। देखिए, अब एक तो पहले बात यूएस की अगर बात करें तो यूएस में जाके अगर आप डॉक्टर बनते हैं, जहाँ से आप ट्रीट करते हैं पेशेंट को, तो आपको पता है कितनी क्रूशियल, आप कितनी एक पैराडोल भी इसको देते हैं तो बताते हैं कि यार ये चीज है, ऐसे लेना है, ऐसे नहीं लेना, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे तो लिख देते हैं सांस ले बच जा, पेशेंट अवेयरनेस होती है, पेशेंट को अब ऑलरेडी पता होता है। नहीं, ऑलरेडी नहीं, अब एक पेशेंट की जिम्मेदारी, एक अब पेशेंट को नहीं पता, आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है, तो ठीक है, वो लॉ को अवॉइड करते हैं आप। पेशेंट डॉक्टर यहाँ पे रेशियो है ना, उस पे डिपेंड करती है बड़ी सारी चीजें। ऑटोमेटिकली एक डॉक्टर के पास जब 1000 पेशेंट आ रहा है और एक के पास 50 पेशेंट आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो 50 वाले हैं वो ज्यादा अच्छे से चेकअप होगा, उनका जो 1000 वाला है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि पेशेंट का लोड ज्यादा हो रहा है। देखिए, आप 24 घंटे की ड्यूटी करके बैठे हैं, बिल्कुल, ये मेरा कंसर्न नहीं, ठीक है, यही तो इशू है, मेरा कंसर्न नहीं है ना। देखिए, ये मेरा कंसर्न नहीं, अब मैं काम करता हूँ, मैं प्रोफेशनल, ठीक है, मैं 4 घंटे जागता हूँ, ठीक है, तो मैं क्लाइंट को क्या कहूँ कि भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपका काम नहीं कर सकता यार, मसला 24 आवर्स या 12 आवर्स ड्यूटी का नहीं है,
मसला सिर्फ और सिर्फ ये है जब आपको उसका कुछ ना कुछ फल मिले। फॉर एग्जाम्पल आप 12 आवर ड्यूटी कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी कितनी अर्निंग होगी। एक अनपेड एचओ जो पिछले 7 साल जिसने लगाए या 5 साल एमबीबीएस में लगा के वो 1 साल हाउस जॉब के लिए आ गया है, उसको ना किसी से फैमिली सपोर्ट हो रही है, ना उसके लिए कोई गवर्नमेंट कोई अलाउंसेस दे रही है, ना हेल्थ अलाउंसेस है, ना उसके रहने की जगह है, ना उसके खाने की जगह है, वो एक टाइम पे खाने पे गुजारा कर रहा है। तो ऐसे शख्स से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो शख्स अपना अब सब कुछ ही वार दे? देखिए, आपको अब आपकी एफर्ट को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अगेन पेशेंट का इसमें कुछ नहीं है कि आप कहें कि मैं यार क्योंकि मैं 6 साल से ऐसे कर रहा हूँ तो मैं तो इसलिए मुझे पेशेंट जो है वो मुझे समझे। पेशेंट तो नहीं समझे ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली पीछे से अब एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप गिला करेंगे पेशेंट का ने बिहेवियर ठीक नहीं है, उसने ऐसे आगे बात कर दी, Behavior mostly- वो इस तरह से आए mostly- अदब से बात करे, मुझे ऐसे ऐसे ऐसी चीजें रखे, तो वो तो पेशेंट है। मोस्टली जो डॉक्टर प्रोफेशन है बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मैक्सिमम डॉक्टर्स का आपने देखो होगा हमारे behavior, मिस ये चीज है कि हमारे यहाँ ये नौबल रहा नहीं। नोबल अभी भी नोबल है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए प्रोफेशन के हिसाब से तो डॉक्टर अभी भी काफी नोबल प्रोफेशन है बाकियों के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये दिन ब दिन जो खराब हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कुछ खाली बेड़े हर प्रोफेशन में होती है, डॉक्टर प्रोफेशन में भी हैं, ठीक है। हमारे जो सियासी लोग, जब से सियासी लोग इस फील्ड में एंटर होना शुरू हुए ना, उन्होंने इस फील्ड को ही हॉस्पिटल्स को ही बिजनेस बना दिया हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी के ऊपर बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीज मैं डिसलीव करता हूँ। लेकिन बाय नेचर एक जो शख्स डॉक्टर बना है ना, बाय नेचर ये एक ह्यूमन बीइंग है। एज ए ह्यूमन बीइंग कोई भी किसी का नुकसान करना नहीं चाहेगा, ठीक है। जो लेकिन आप जब आप प्रॉफिट देखते हैं ना, यही बात है कि अब मेरा प्रॉफिट है किस चीज से है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज की खैर है, लेकिन आपके जो प्रॉफिट जुड़े हुए हैं ना, तो एग्जैक्ट वो ह्यूमन के साथ है। नहीं, वो यही चीज का तो लोग माइंड करते हैं, इसी चीज का तो लोग माइंड करते हैं कि आप लोग हमारी जानों से खेल के प्रॉफिट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर बना है, ठीक है, उसका अर्निंग का सोर्स भी तो आप लोग ही होगे ना। पेशेंट ही होगा, उसने अपना घर चलाना है, उसने अपने बीवी बच्चे पालने हैं, माँ बाप का देखना है, तो उसका अर्निंग सोर्स आप ही होगे। हमारा ज्यादातर ये बड़ा आदमी है कि पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि डॉक्टर फ्री होना चाहिए। नहीं, अभी मैं अभी सरकारी हॉस्पिटल की बताता हूँ, मेरे आंखों की सामने की बात है। मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा था, वो बाहर वॉक कर रहे थे, तो रिपोर्ट चेक करवानी थी उनको, तो वॉक करते उनके साथ एक फार्मेसी का एक बंदा था, सही, ठीक है। अब वो आपस में बात कर रहे हैं, मैं जाके डॉक्टर साहब की ये रिपोर्ट ये वो चेक करें, तो उनकी गाड़ी सामने खड़ी, सही, तो वो फार्मेसी वाला आई डोंट नो कि वो क्या कर रहे थे, तो उनको कहते हैं यार ये गाड़ी चेंज करनी है। डॉक्टर साहब कहते हैं फार्मेसी वाला, ठीक है, तो वो कहते हैं इंशाल्लाह इसी मंथ में हो जाएगी, अगर आप करें तो इंशाल्लाह। सही। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मेरी कोऑपरेशन होगी और आपकी गाड़ी चेंज आपका ये भी बड़ा एक, आप इस चीज के बारे में बड़ा वो तकीद करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि डॉक्टर्स का फार्मास्यूटिकल्स के साथ इतना करें बड़ा जस्टिफाइबल हो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप इसके ऊपर बड़ा काफी बार आपकी इस पर बड़ी बहस भी हुई है। किसी हद तक आप भी ठीक है, ठीक है, और किसी हद तक डॉक्टर्स भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे ना, तो आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि डॉक्टर्स ठीक है। जैसे ही हम पॉइंट चेंज करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा डॉक्टर्स खराब है, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करता है। एक डॉक्टर है, मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी अच्छे ब्रांड की मेडिसिन लिख रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है, वो मुझे कमीशन दे रहे हैं 30%, यूजली 30% होता है, ठीक है, सीधी बात। तो उसमें पेशेंट की एफिकेसी, मेडिसिन की एफिकेसी पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है, ठीक है, और उस पर हमें ट्रस्ट होता है तो हम लिखते हैं, ठीक है। हमारा कमीशन बन रहा है, डॉक्टर का कमीशन बन रहा है, पेशेंट का बेनिफिट हो रहा है, हर चीज का बेनिफिट हो रहा है, तो ठीक है। आप अगर नहीं चाहते वो मेडिसिन लेना तो आप उसका अल्टरनेटिव यूज कर लें। नहीं, उसका ये होता है ना, अक्सर ये बाजू का, मैं इसलिए अक्सर नहीं कहता, बात करते ऐसा था किसी और ब्रांड की एफिकेसी ज्यादा होती है, हाँ, लेकिन डॉक्टर यही वही, अब उसी पॉइंट को अगर आप टर्न कर लो तो आपका वही नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, ठीक है, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, ठीक है, गाली बेड़े हर जगह होती हैं। अगर वो अपने उसको प्रोफेशन को एज ए बिजनेस यूज कर रहा है तो वो तो एक मेडिसिन को एक पेशेंट को 5 एंटीबायोटिक्स लिख के देगा। ये तो हर जगह लोग होते हैं इस तरह। नहीं, इसमें इशू ये है कि आप प्रोफेशन को बुरा नहीं कह सकते, आप उस पर्सन को बुरा कह सकते हो, लेकिन आप उस पूरे प्रोफेशन को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, जब देखे ना, अब बात वही है, अब मैं आईटी का बंदा हूँ,
मैंने किसी को एक वेबसाइट गलत बना दी, मैंने एक कोई ऐप गलत बना दी, कोई ज्यादा इशू नहीं, ठीक है। मेरा वो बेसिक पॉइंट ये है कि आप जो कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी या चली जाएगी या रह जाएगी, बच जाएगी। बिल्कुल, अब ठीक वही है। बिल्कुल ठीक है। आपका जो एक काम जो है, ह्यूमन बॉडी है ना, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो एक मशीन बोल रहे हैं वो एक ह्यूमन की है। फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट आ रहा है ना, एक में जो मेडिसिन दे रहा हूँ ना, मेरा जो प्रैक्टिस है उससे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि उसका फिजियोलॉजी बॉडी उसके वेट के हिसाब से उसके फिनोमिना कैसे चल रहे हैं, बॉडी कैसे मेटाबॉलिज्म चल रही है, उसका कैसे चल रही है। एक मेडिसिन वही सेम उसको होगी, वही उसको होगी, वही उसको होगी, ठीक है, लेकिन इफेक्ट तीनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये तो एक साइंटिफिकली बात है, ठीक है, कि आप जब आपको एक चीज पता होती है, आप वो 5 पे अप्लाई करते हो, उनमें से 4 रिकवर होते हैं, 3 रिकवर होते हैं, 1 रिकवर नहीं होता, ठीक है। तो उसको फिर इसी को कवर करने के लिए हमने मेडिकल में एक हमारी टर्म यूज होती है फॉलो अप, ठीक है। पेशेंट नीड्स फॉलो अप। जब वो नेक्स्ट डे आके बताता है कि ऐसे चीजें हुई हैं, तो मेडिसिन ग्रुप चेंज हो जाता है, मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो ये तो ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके हिसाब से कोई भी 100% एक्यूरेसी वाला काम नहीं हो सकता। ये तो इसकी बात मैं एक्यूरेसी मांग ही रहा, थोड़ा चेंज करके। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप ले भी रहे हैं, ठीक है, आप अब जो मैंने आपको बात एग्जाम्पल सामने खड़ी की कि आप ये तो ना करें ना कि आप गाड़ियां चेंज करें इस लिहाज से कि आप मेडिसिन करें। उस चीज के तो मैं खुद खिलाफ हूँ, और मोस्टली 90% डॉक्टर 90 कम 80 कर ले, 80% डॉक्टर इस चीज के खिलाफ है। अभी रात के शाम को 7-8 बजे, ठीक है, अभी आप चले जाए DHQ में, इमरजेंसी में, आपको 2-4 टीके लगा के आप कोई चक्कर ज्यादा होगा तो आप रेस्ट DHQs की बात है, वहां पे 2-4 मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और पेशेंट लोड आप जाके देखें वहां पे, देखिए अब पेशेंट वही बात है। अब Patient मेरे सामने बैठा है, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर बैठा है और मोबाइल यूज कर रहा है, नहीं मेरा पेशेंट बैठा है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है जो पिछले 24 आवर से ड्यूटी पे है, फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब वही वो आपके सामने बैठा है ना, जो पिछले 150 पेशेंट गया उसके सामने तो नहीं बैठा था। तो मैं मुझे तो अपना चाहिए ना, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपके लिए 24/7 नहीं कर अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, या अगर मैं प्राइवेट में गया तो मैं फीस पे कर नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे एक इंसिडेंट हुआ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। एक डॉक्टर को कॉल आई घर से, और वो मोबाइल लेके बाहर गया है, पेशेंट पीछे से आया, उसने आगे उसका मोबाइल पकड़ा है, जमीन पे मारा है और 2 चपेड़े मारी हैं उसको, कि मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे मोबाइल पे लगे हो, ठीक है। तो उस पर YDA ने बड़ा स्ट्राइक किया, उन्होंने सीधा बोला कि जो पेशेंट ऐसा करेगा उसका हम हाथ तोड़ देंगे। क्यों भाई, एक जो डॉक्टर 12 घंटे से ड्यूटी पे है, उसके अगर घर कोई मसला होगा, उसके घर वालदा की तबीयत खराब होती है, उसके अब्बू की तबीयत खराब होती है, घर में किसी का इशू, वो क्या करे, कॉल ही ना पिक करे, ठीक है। अब वही बात, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली, अब हर एक बंदे की प्रायोरिटी तो फैमिली है। पेशेंट ये कहता है कि ये इसकी प्रायोरिटी हम नहीं अगर है। आप कह रहे हैं नोबल है, नोबल इसलिए है कि आप प्रायोरिटी कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। तो माँ बाप के बाद, फैमिली के बाद सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारे लिए पेशेंट होते हैं। फिर तो नोबल रहे ना, रहे ना वो नोबल। अब फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी तो नहीं कर सकते, फैमिली के बाद। अब एक सिपाही है, फॉर एग्जांपल सिपाही है, अब वो बॉर्डर पे खड़ा है, वो क्यों खड़ा है गोली खाने के लिए? क्योंकि वो हर चीज से बेहतर मुल्क कर रहा है ना। तो ऐसे ही है। अब इसलिए अब डॉक्टर को कोविड के दिनों में जो डॉक्टर ICU में काम करते देखिए, अब हमारे सामने की बात है, अब इतनी एज हो गई है, कितनी, ये तो अब एक पेंडेमिक आ गई, सदी में एक आधी आती है आपके सामने, सेंचुरी में एक आधी आती है। तो वार भी ऐसी होती है, सदी में कोई एक बार और अभी भी कितनी बार अच्छी DHQs में वार ही चल रही है, जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ऐसे सीना तान के हर इमरजेंसी को डील कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे अभी प्रायोरिटाइज हम फैमिली को ज्यादा करते हैं, नहीं वो तो डील तो कर रहे हैं ना, डील बात है कि सिर्फ डील कर रहे हैं। और मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ इमरजेंसी में, और मैं मोबाइल यूज करता रहूंगा, नहीं करूंगा, मोबाइल छोड़ दूंगा मैं उसको। वो तो इस तरह की, जब रियलिटी, अभी मैं आपको रियलिटी चेक करवा देता हूँ अगर जाए। नहीं वो तो अब मिसाल के तौर पे 90 में से 100 में से 5-7% ऐसे होंगे। ऐसा एक एमओ बैठ के वहाँ पे मोबाइल यूज कर रहा है, एक बंदा पेशेंट है, वो उसको नहीं रिकवरी हो रही है, उसको नहीं हो रहा ना, उसको फेलो अप ले रहा है, ठीक है। तो नहीं फॉर एग्जांपल चले आप ठीक है,
आप कह रहे हैं डॉक्टर्स मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं मोबाइल यूज जनरल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। नहीं, जनरल बिहेवियर तो 90% डॉक्टर्स का काफी अच्छा होता है पेशेंट टूवर्ड्स। वो आपकी साइड हुआ है। अभी मेरे साथ कोलीग थे डॉक्टर अजीम, वो मुझे बता रहे थे कि वो परसों ओपीडी में बैठे हुए थे तो पेशेंट को पेन किलर इंजेक्शन लगाया, पेन नहीं रिलीफ हुआ, वो चाह रहे थे कि और पेन किलर इंजेक्शन लगाए जाए। अब इंडिकेशन होती है, ठीक है, कि आप कितना पेन किलर इंजेक्शन कितने लगा सकते हो। उसके घर वालों ने आके उसको अच्छा खासा गालियां दी हैं, ठीक है, और उसको धमकियां दी हैं हम आपको मार देंगे। डॉक्टर अजीम को धमकियां दी हैं हम आपको मार देंगे, सिर्फ इस बिना पे कि हमारे पेशेंट का पेन रिलीफ हो रहा, हम अगले बंदे को मार देंगे। तो आप पेशेंट का थ्रेश होल्ड चेक करो कि पेशेंट हमारा कितना को बेयर कर सकता है। बेयर ही नहीं कर सकता। इमरजेंसी में खांसी वाला पेशेंट आके डॉक्टर का सर फाड़ के चला जाता है, कोई उसको कुछ कहता ही नहीं है, ठीक है। आए दिन डॉक्टर्स के साथ ये बिहेव हो रहे हैं। और इमरजेंसी में बंदे कितने मर जाते हैं। वो ये तो नेचुरल डेथ्स भी होती हैं। आप हर इंक्लूड को डॉक्टर को बता रहा है तो यही ना, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, फैमिली मार जाती है, चले वो भी होते भी हैं, एक चीज है, लेकिन वो भी एक रियलिटी है, ये भी एक रियलिटी। तो डॉक्टर की गफलत थोड़ी होती है नहीं अभी वो। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो 100 पेशेंट आए हैं इमरजेंसी में आज, वो सारे, मैंने इमरजेंसी की है सर्विसेज हॉस्पिटल की, ठीक है, 2019 में 3 मंथ्स की हमारी हाउस जो होती है मेडिसिन में। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं 12 घंटे होते थे तो 12 के 12 घंटे खड़ा होता था। उस दौरान भी एक्सपायरीज होती थी तो मैं क्या करता कि मेरी वजह से एक्सपायरीज हुई है। पेशेंट मुझे भी गालियां देते थे, एक बंदा 12 घंटे से खड़ा हुआ है, इमरजेंसी डील कर रहा है, इंजेक्शन सब चीजें चल रही हैं, उसके बावजूद भी मुझे दे रहे हैं। तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करके जो बंदा ये काम कर रहा है उससे आप मजीद क्या एक्सपेक्ट करते हो? नहीं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, अगली पॉडकास्ट में हम मजीद डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में आप हमें लाजमी बताइएगा जी। डॉक्टर साहब आपको लास्ट पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुछ देखने वालों के लिए कोई थोड़ा सा बस यही इश्यूज हैं जो काफी सारे, जैसे इनके इश्यूज हैं वैसे ही इश्यूज हैं, काफी सारे पेशेंट्स को होते हैं डॉक्टर्स के साथ जो इमरजेंसीज में आते हैं। तो मैं उन सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप किसी इमरजेंसी में आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। कभी भी इंजेक्शन लगाने से या फिर फौरी से ट्रीट करने से पेशेंट नहीं ठीक होता। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो भी मेडिसिन होती है वो उसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उसने एक ड्यूरेशन के हिसाब से उसने जाके अंदर चीजों को ठीक करना होता है, पेन को रिलीफ करना होता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस लेके आया करें। एक डॉक्टर अगर चाय पी रहा है और आपको सिर्फ अगर खांसी है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है, अग्रेसिव होने की बजाय। तो इन चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। बाकी शुक्रिया वजात साहब के, आपने अपना टाइम दिया। आपका शुक्रिया, इंशाल्लाह आपका टाइम लेते जी, रहेंगे इंशाल्लाह जरूर। और आप सब देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आप कमेंट्स में कमेंट करें किस चीज पे वीडियो बनाएं, हम इंशाल्लाह बनाएंगे। डॉक्टर शहबाज हमारे साथ हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।